अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मसूद जावेद सर आज आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, जो दिमाग होता है ना, ये हमारे एक रिफ्लेक्शन का काम करता है और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी और कुछ पॉजिटिविटी, नेगेटिव थिंकिंग यानी मनफी सोच और मस्बित सोच, ये दोनों का रद्द अमल ज़ाहिर होता है। जब हमारे सामने कोई भी अमल होता है तो हमारा दिमाग उसको देखकर, उसको समझकर और उसके बदले में एक रिफ्लेक्शन देता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहेंगे कि रद्द अमल हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन जो है दोस्तों, मनफी भी हो सकता है, मुस्बत भी हो सकता है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई चीज़ देखें, सुने, तो उसको अपने रिफ्लेक्शन को हमेशा मुस्बत सोच में तब्दील कीजिए, क्योंकि यही मुस्बत सोच आपको एक दिन बहुत ऊंचा लेकर जाएगी। लेकिन अगर मनफी सोच आपके दिमाग में रही तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। दोस्तों, मैंने इस बकरीद पर, ईद उल अज़हा पर इस चीज़ को गौर किया कि ईद उल अज़हा के बाद जो चमड़े हम मदारिस में देते हैं, यतीम खाने में देते हैं, तो उन चमड़ों की कीमत बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से हमारे जो मदारिस और यतीम खाने वगैरह की जो इमदाद थी वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि हम इसको किस तरीके से अच्छे पैमाने पर इमदाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने एक फ़ैसला किया और इस फैसले में मैं अकेला हूँ, मेरा बेटा मेरे साथ है, इसमें कोई मौलवी मौलाना का हाथ नहीं है। ये चीज़ ध्यान देंगे दोस्तों, ये मेरा अपना, हम लोगों का, मेरी फैमिली का, हमारा ज़ाती फ़ैसला है। और इस फैसले के तहत हमने ये किया कि क्यों ना कोई ऐसा मुकम्मल जामा मंसूबा तैयार किया जाए जिसके ज़रिए किसी की जेब पर भारी ना पड़े और किसी को अपनी नक़द रकम भी ना देना पड़े और इन मदारिस और यतीम खाने का काम भी, इमदाद भी होती रहे। तो इसलिए हम लोगों ने फ़ैसला किया कि नाज सुपर स्टोर हज़ार खोली से, जो आबिद सोडा वाले के सामने है, वहाँ से हम अपनी दुकान से बिकने वाली तमाम अशिया जो कि खालिस हैं, मुकम्मल मुज़िर अशिया से पाक है और उसी के साथ साथ मुकम्मल तौर पर हमारे शरई एतबार से भी ऐसे मशकूक अशिया से पाक है। तो इसकी इनकम से, जितनी भी इसकी इनकम होगी, 50% इनकम हम जो है वो यतीम खाने और मदारिस में इमदाद के लिए दे देंगे। तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक ये इमदाद का सिलसिला जो है वो काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे मंसूबे के तहत हमने ये फ़ैसला किया है कि यहाँ से बिकने वाला और हमारे मातहत दूसरी दुकानों से बिकने वाले तमाम ऐसे प्रोडक्ट जिनकी हमारे पास एजेंसी है, जब वो हमारे यहाँ से बिकेगा तो तमाम इनकम के 50% हम इमदाद के तौर पर, अतिये के तौर पर, सदका जारिया के तौर पर, इसाल सवाब के तौर पर, ज़कात के तौर पर हम मदारिस और मसाजिद में, यतीम खानों में उसको दिया करेंगे। और उसकी रसीद बाकायदा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट की जाएगी, ताकि किसी के दिल में नेगेटिव थिंकिंग या मनफी सोच ना है। दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि तमाम लोग मालेगांव के हर फर्द इस काम में शामिल हो जाए, हमारा साथ दें। आप यकीन नहीं कर सकते दोस्तों कि 14 लाख की आबादी वाले इस मालेगांव शहर में अगर सिर्फ 1 लाख 2 लाख लोग भी इस पेस्ट और साबुन का इस्तेमाल शुरू कर दें, तो हम अपने गांव के मसाजिद में और मदारिस में, यतीम खानों में 3 से 4 लाख रुपया महीना उनको अदा कर सकते हैं, और जिसमें आप सब कभी सवाब जारिया के तौर पर हिस्सा होगा। तो इसलिए मैं चाहूँगा दोस्तों कि इस बात को नेगेटिव थिंकिंग में ना लेते हुए, मनफी सोच में ना लेते हुए तमाम लोगों तक इस बात को पहुँचाया जाए
تاکہ گاؤں کا ہر فرد اس مشن میں شامل ہو جائے۔ گاؤں کا ہر فرد صدقہ جاریہ سے اپنی صبح کی شروعات کرے۔ گاؤں کے ہر گھر میں صبح جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے ساتھ ہو، اور ہر کوئی جو ہے وہ ناپاکی سے بچتے ہوئے پاک اشیاء کا اور کیمیکل والی اشیاء سے بچنے کا کام شروع کر دے۔ ہر کسی کو اللہ اس کام کو سمجھنے کی توفیق دے، اور میں یہ چاہوں گا کہ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ گاؤں کے ہر لوگوں تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ اللہ حافظ۔